हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर इलस्ट्रेशन 2। हम इस इलस्ट्रेशन को समझेंगे और कैलकुलेट करेंगे ये फिगर्स, मतलब लाइक डेप्रिसिएशन अमाउंट एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन के ऊपर है ये। मैं बुक जो फॉलो कर रहा हूं टीएस ग्रेवाल की बुक, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसको समझेंगे और स्ट्रेट लाइन मेथड का ये सॉल्यूशन है, इसको हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए बच्चे, गुरमान प्लास्टिक बॉट मशीनरी 1,80,000 ऑन 1 अप्रैल 22। करेक्ट। फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे को एक मशीनरी गुरमान ने खरीद ली और 20,000 रुपए स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन। इसकी इंस्टॉलेशन के लिए 20,000 भी खर्चा हो गया। तो बच्चों, ये तो है कंफर्म कि 1,80,000 प्लस 20,000 2 लाख रुपए हमारी एसेट्स की वैल्यू में आने वाले हैं। ठीक है, एसेट्स की कॉस्ट में। दूसरा, इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर। यहां पर एस्टिमेटेड लाइफ भी दी हुई है, 5 साल काम करेगी, उसके बाद वो नहीं करेगी काम। और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू भी दी है आफ्टर 5 ईयर। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू होता है। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज 10,000, 10,000 रुपए हमें मिल भी जाएगा। अब जो क्वेश्चन है ये ध्यान से समझें, डिटरमाइन द एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट। स्ट्रेट लाइन मेथड में 5 साल तक का ये हमें एक डेप्रिसिएशन लगेगा, एक अमाउंट होगा, वो निकालना है और रेट भी निकाल देंगे उसी पे। बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर। बच्चों, सबसे पहले समझेंगे डेप्रिसिएशन अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, उसको लिख लेंगे। डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे निकलता है एसएलएम में, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, जिसको रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं। स्क्रैप वैल्यू, इसको रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। आप ये फॉर्मूला याद रखें और इसी फॉर्मूले से हम पहले तो ये निकालते हैं कि इसकी डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या हुआ। देखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1,80,000 प्लस 20,000। आपको पता है कि 20,000 इसी कॉस्ट में ही आएगा। मैं देखो, इंस्टॉलेशन के लिए भी जो खर्चा हुआ इसी मशीनरी के ऑपरेट के लिए लिया है ना, तभी तो चालू होगी मशीन। जब ये ऑपरेट होगी, मतलब तब ये जब इंस्टॉल होगी तभी ऑपरेट होगी, तो इंस्टॉलेशन का खर्चा भी इसी में आ गया। माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी हुई है, 10,000, जो 5 साल के बाद मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 साल इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है। तो इसको निकालेंगे, 2 लाख में से 10,000 गया, 1,90,000 डिवाइडेड बाय 5, क्या आएगा फिर? 38,000। ठीक है, 38,000 हर महीने, हर साल पर एनम डेप्रिसिएशन अमाउंट पर एनम, हर साल आपका कितना निकलेगा? 38,000। ये तो कंफर्म है, 38,000 आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल गया इस फॉर्मूले से। दूसरा, रेट, क्या रेट लगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी निकाल लेते हैं। आपने यहां पर अमाउंट निकाला है पहले, अब रेट भी निकाल लेते हैं। रेट होगा भाई आपका 38,000, फॉर्मूला यही है आपका, जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए। 1,80,000 प्लस 20 एसेट्स की जो वैल्यू है, इनटू 100। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, तो आपका निकल के आ जाता है 19%। तो इस तरह से आपको यहां पर इस इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपने यहां पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 38,000, रेट इज 19,000। तो एसएलएम वैल्यू कितना इजी है बच्चों, आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, इस फॉर्मूले से। तो मैं उम्मीद ये करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।